Do you know what is probability? What is the formula for probability? What are the examples for probability? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि प्रोबेबिलिटी है क्या और इसकी कैसे एग्जांपल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी के जो है आपकी डेली लाइफ से मैं जो है एग्जांपल उठाऊंगी, बताऊंगी, उसके फॉर्मूला को भी आपको बताऊंगी, उसके साथ क्वेश्चंस भी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। सो हाय, दिस इज मी कनिका, योर मैथ्स टीचर इज बैक विद अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स इन विच वी विल डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट में जो है हम आपके एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती, हम इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और आपकी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या एग्जांपल्स है उसके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द एग्जांपल्स, ठीक है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को उठाते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है कि मुझे डाउट है कि आज बारिश हो सकती है। डाउट, देखो यहाँ से जो वर्ड है, आपको जो बीच में जो आपके पास जो भी सेंटेंस में आपको बताऊंगी, जो भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, उनके बीच में जो भी आपके पास सेम वर्ड है उसको आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, नोट कर लेना है अपने माइंड में, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मेरा ये है कि आज बारिश होगी। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है, क्या वो आज, ये कोई भी आपका फ्रेंड हो, क्या आपका फ्रेंड आज टेस्ट में पास होगा, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स हैं। दोनों एग्जाम्पल्स से आपने क्या नोटिस किया है कि दोनों एग्जाम्पल्स कैसे हैं, डाउट में है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बनता किससे है, प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है, मैंने प्रिडिक्ट किया है, पॉसिबिलिटी है आपके पास कि ऐसा बारिश आ भी सकती है, बारिश नहीं भी आ सकती। वो टेस्ट में पास भी हो सकता है, वो टेस्ट में पास नहीं भी हो सकता। तो दोनों में कैसी है, पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बनता किससे है, प्रोबेबली से। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, आपके पास डाउट है, पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके पास ये दो चीजें हैं यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि कोई इवेंट यानी कि रेन का होना भी आपके पास एक इवेंट है। टेस्ट हुआ है, टेस्ट के में पास होना भी आपके फ्रेंड का वो कैसा है, एक इवेंट है। कि वो दोनों इवेंट है, उन दोनों इवेंट में हमने क्या किया है, हमने प्रिडिक्शन की है, हमने प्रिडिक्ट किया है कि बारिश हो सकती है, टेस्ट में वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोनों कैसे थे, इवेंट थे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, एक तरह से प्रिडिक्ट किया है और वो इवेंट पॉसिबल है, ठीक है, या नहीं पॉसिबल है। दो आपके पास कंडीशंस आती हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम जो है इसके इन इवेंट्स के बारे में ही जो है डिस्कस करेंगे, जो भी उनके अंदर हमें आउटकम्स मिलेंगे। आउटकम्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि आउटकम वर्ड का मतलब क्या है, उसके बारे में हम अभी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हम उस इवेंट से, या आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो कि जो भी जैसे भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, जो भी हमें उसमें आउटकम्स मिल रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जितने हमने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, उसको ही आप क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी। अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अभी बाय फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपके पास ये सब एग्जाम्पल्स हैं, और भी हम एग्जाम्पल जो है डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं यहाँ से। एक लड़की है कविता, वो जो फंक्शन में है, वो क्या करने जा रही है, एनुअल फंक्शन में एंकरिंग करने जा रही है, कुछ भी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली वो एनुअल फंक्शन में एंकरिंग करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल मैं आप ये लेके चलती हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ भी सकते हैं ये नहीं भी बढ़ सकते। तो सब में क्या है, सभी स्टेटमेंट ऐसी है, 1 से लेके 4 तक जो 4 स्टेटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि रेन होगी, आपकी फ्रेंड टेस्ट में पास होगी, कविता जो है फंक्शन में एंकरिंग करेगी। फोर्थ वाला है डीजल या पेट्रोल का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होगा या नहीं। सब में क्या है, डाउट वाला है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं प्रोबेबली ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सब क्या है, हम किसी इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी क्या है, हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अनसर्टिनिटी है, मतलब क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में हम सभी इन्हीं इवेंट को जो है हम डिस्कस करेंगे कि कुछ अगर हमें ऐसे ही कोई हमें इवेंट दिया जाता है या हमें कोई कंडीशन दी जाती है, हमें बताना है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें चांस ले रहे हैं
कि चांस है नहीं है, वो सभी को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यही हम जो है पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी अनसर्टेनिटी को जो है हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे केसेस के साथ डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा ये आपको क्वेश्चंस के साथ जो है समझ में आएगा। ये आपका बेसिक चैप्टर है, अभी आपने स्टार्टिंग में आप जो 9th में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में आगे आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इवेंट दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ पॉसिबिलिटी दी जाएगी, उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना है। तो समझ में आया एग्जाम्पल से। यहाँ से क्या है, डाउटफुल कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसी अनसर्टेनिटी को जो है हमें डिस्कस करना है और इसी के ऊपर जो है आपके सभी क्वेश्चंस जो है डिपेंड है। आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। आप अगर आपको यहीं समझ में आएगा, बेसिक समझोगे, तभी आपको जो है सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकले जाएंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। तो चलिए अपना चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मूला की तरफ चलते हैं कि इसके लिए कैसा फॉर्मूला जो है डिज़ाइन किया गया है, उसको बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी का, ये क्या है, पीई से हम जो है प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। और किसके बारे में है, ये किसी प्रोबेबिलिटी का मतलब कि पीई का मतलब क्या है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इम्पीरिकल, यानी बोल सके इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने लिए हैं जिसमें आप इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक कॉइन है, आपको पता है कॉइन को जब देखा होगा आपने, उसको क्या करते हैं हम, टॉस करते हैं, या तो उस पर क्या आता है, हेड आता है या फिर टेल आता है ना। जब आप मान लो कोई भी गेम स्टार्ट करते हो, टर्न को अगर आपको किसी की फाइंड आउट करना है, आपको बताना है कि आपके फ्रेंड की टर्न है या आपकी टर्न है, तो आप क्या कर लेते हो, एक कॉइन को टॉस कर लेते हो, जिसके ऊपर एक पर लिखते हो हेड, एक पे हेड, एक पोर्शन को हेड कर लेते हो कंसीडर, एंड अदर वन को हम टेल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया है, ट्रायल किया है। ट्रायल्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक्शन को प्ले कर रहे हैं, हमने कोई भी चांस लिया है, ट्रायल किया है, ठीक है। या तो एक बार ले सकते हो उस ट्रायल को, या फिर आप काफ़ी टाइम जो है कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आपने क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। मान लो आपने एक बार कॉइन को टॉस किया है, तो आपके पास फर्स्ट टर्न लिए है, आपके पास आता है हेड आ जाता है, ठीक है। हेड आता है, जैसे कॉइन को टॉस करो तो फिर आपने सेकेंड लिए, फिर आपके पास आता है टेल, फिर थर्ड, फिर क्या आता है टेल, फिर फोर्थ, फिर आपके पास क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। तो आप देखो यहाँ से आपने क्या किया है, ये एक्शन को, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार आपने प्रैक्टिस किया है, एक्शन हुआ है 4 टाइम्स, है ना। यानी कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 4 टाइम्स, ठीक है। कॉइन को 4 बार टॉस किया है आपने यहाँ से। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एन इवेंट हैपन, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 टाइम्स, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। इवेंट मान लो हमने कोई भी कंडीशन दे दी है, हमने कंडीशन दी है कि आपके पास क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। कंडीशन क्या है, आपके पास हेड आना चाहिए, कि जब आपने कॉइन को टॉस किया है तो आपके पास हेड ही आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेड आपके पास कितने आए हैं, 1 और 2 टाइम्स आया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन इज 2 टाइम्स आया ना, देखो 2 बार हेड आया, और टोटल कितने बार हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार ट्रायल लिया आपने, 4, 2/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर हुआ यहाँ से। नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि ट्रायल्स का क्या मतलब होता है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ है, या आप कह सकते हो कितनी बार एक्शन प्ले हुआ है, या तो ये एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। और मतलब कि ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जो हम उसमें पूरा उनकी नंबरिंग करके लिखेंगे, जैसे इसमें किया है हमने 4 टाइम्स हमने जो है कॉइन को टॉस किया, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए। और जितने आपने जब ट्रायल को किया है, आपने उस एक्सपेरिमेंट को किया है, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो आप उसकी वो आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास एक कैसा है, एक आपके पास बेसिक फॉर्मूला है इसका प्रोबेबिलिटी का, तो उसको यहाँ से नोट कर लो। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जो है मूव करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें और इतना
आपको बेसिक में बताने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसी फॉर्मूला है और यही सेम फॉर्मूला पे जो हम पूरी आपकी एक्सरसाइज बेस है, ठीक है। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना। इन अ क्रिकेट मैच, आपके पास क्या है, एक क्रिकेट मैच की बात हो रही है। यहाँ पे मैच की स्पेलिंग थोड़े करेक्ट कर देती हूँ। In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. ठीक है, एक बैट्सवुमेन है, मतलब एक लेडी जो है एक मैच को क्रिकेट मैच में खेल रही है जिसमें उसने 30 बॉल्स में से जो है 6 बार बाउंड्री को हिट किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखने का तरीका बताऊंगी, उसी तरीके से आपको जो है स्टेटमेंट आपने अपना सोल्यूशन लिखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, साथ साथ नोट करते रहो, नंबर ऑफ टाइम्स दी बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री। तो देखो कितनी बार उसने बाउंड्री को हिट किया है, यहाँ से 6 टाइम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड, कितनी बॉल्स में, कितनी बॉल्स प्ले हुई हैं, देखो यहाँ से 30। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स दैट बैट्सवुमन डज नॉट हिट अ बाउंड्री, यही हमें निकालना है, कितनी बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, आपको यही फाइंड आउट करना। देखो 30 बॉल्स हुई, 30 में से उसने 6 बार हिट किया है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 24। तो देखते हैं हमें क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे P लिख लेंगे इवेंट की जगह, मतलब जो E है इंपेरिकल जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ से शी डज नॉट हिट अ बाउंड्री। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, मैंने जैसे हमने पीछे बात की थी, ऊपर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने ट्रायल्स हुए हैं उस पॉसिबिलिटी को आने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइम्स when she did not hit a boundary, she does not hit boundary, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड। कैलकुलेट करो यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा आंसर, देखो यहाँ से नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन शी डज नॉट हिट द बाउंड्री कितनी है 24, यानी कि 24 अपॉन में 30। कैलकुलेट करो, 2 6 24, यहाँ पे 15 था, ठीक है, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है, समझ में आया यहाँ से, सॉरी यहाँ पे आएगा 12, तो यहाँ से 2 6 12, सॉरी 3 4 12 और 3 5 15, 4/5 इसका आंसर है, ठीक है। हुआ कैलकुलेट, वही आपने जो है सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया था, इसमें कुछ इसमें आपने डिफिकल्ट काम नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, कंडीशन को समझना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, ठीक है। 1500 families में से जो है 2 बच्चों वाली फैमिली उनको सेलेक्ट किया गया है रैंडमली और उनका जो है डाटा रिकॉर्ड किया गया है। डाटा आपको एक बॉक्स में दिया हुआ है जो आपके सामने है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग,
आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन फैमिलीज की जिसमें से रैंडमली चूज किया गया है। सबसे पहला जिसमें टू गर्ल्स हैं, जिस फैमिली में 2 लड़कियां हैं, फर्स्ट जिसमें 1 लड़की है और तीसरी जिसमें कोई लड़की नहीं है। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। और आपने लास्ट में आपको वेरीफाई भी करना है कि जो आपने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाली है इनका सम आपके पास 1 आया है या नहीं आया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो देखो कितनी है आपके पास फैमिलीज, यहाँ से हम उसका सम करते हैं। देखो नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली, जिस फैमिली में 2 लड़कियां हैं वो 475 है, एक लड़की वाली 814 है, जिसमें एक भी लड़की नहीं है वो 211 है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैमिली यानी कि हम तीनों को प्लस कर लेंगे। तो 475 प्लस 814 प्लस 211। तो यहाँ से कैलकुलेशन करो कितना आता है, यहाँ से कैलकुलेट करो, अपनी नोटबुक्स में करो, मैं यहाँ पे करती हूँ। टोटल देखो यहाँ से वैसा 1500 ही होगा क्योंकि 1500 की हमें ये कैलकुलेशन दी। तो 1500 हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, जिस फैमिली में 2 लड़कियां हैं वो कितनी है, यहाँ पे कितनी है, ये रही 475 है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, P1 से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी जो हम फर्स्ट वाली निकालने हैं, मतलब कि रैंडमली चूजन फैमिली हैज, क्या है इसमें 2 लड़कियां हैं, तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ से क्या आएगा इसमें, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो देखो यहाँ से कितने निकलेगा इसका सोल्यूशन, कितनी है 475 अपॉन में 1500। तो कैलकुलेट करो इसको, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, इतना ही रहेगा ये आपके पास। ये आपके पास फर्स्ट आपका क्लियर हुआ यहाँ से, लेकिन अभी इसके 3 पार्ट्स हैं, आपको 3 पार्ट जो है सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से सेकंड में इस वाले यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो, यहाँ से सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, आपको बताना है जिसमें क्या है, एक लड़की है। तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल। देखो यहाँ से कितनी है, 1 गर्ल वाली कितनी है, यहाँ से ये आपके पास 814 है, ठीक है, 814 है। तो यहाँ से लिखो, उसको सॉल्व करो। तो यहाँ से 814 है, तो इसको प्रोबेबिलिटी 2 नाम दे दूँ मैं ऐसे। तो आपको निकालना है और रैंडमली फैमिली हैविंग 1 गर्ल। तो कितनी आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 814 बाय में टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी थी, 1500। क्लियर हुआ यहाँ से। ऐसे ही आपको थर्ड में लिखना है, जिसमें आपके पास क्या था, सिर्फ एक भी लड़की नहीं है फैमिली में, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल। तो देखो यहाँ से देख लेते हैं 0 गर्ल वाली कितनी फैमिली है आपके पास, कितनी है यहाँ से 211, ठीक है, कितनी है 211। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 211 है। तो देखो यहाँ से 211
अब प्रोबेबिलिटी 3 दे दो यहाँ से, यहाँ पे नाम रैंडमली फैमिली। देखो मैं आपको स्टेटमेंट भी लिखवा रही हूँ यहाँ से, किस तरह से आपको जो क्वेश्चन को लिखना है। फैमिली हैविंग 0 गर्ल, तो कितनी है, सेम फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 0 गर्ल, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 11 बाय में 1500। क्लियर हुआ यहाँ से। अब आपके पास तीनों की जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकल गई है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है एंड में आके कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम आपके पास कितना आना चाहिए, इनकी 1 आना चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या करो, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सबका सम यहाँ पे आपने लिख लेना है और उसको प्लस करना है, सम निकालना है आपको। तो देखो यहाँ से क्या थी फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी, यहाँ से उसको लिखो 475 बाय में 1500, तो 475 बाय में 1500 लिखो यहाँ पे, 475 बाय में 1500, ये आपके पास फर्स्ट थी। फिर 814 बाय में 1500, फिर 211 बाय में 1500। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, P1 प्लस में P2 प्लस में P3, आप तीनों प्रोबेबिलिटी का जो है सम निकल सकते हो। अब इसको आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है यहाँ से और फिर इसकी एडिशन करनी है, फिर देखना है, वेरीफाई करना है कि आपके पास 1 इनका आंसर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से P1 प्लस में P2 प्लस में P3 ऐसे लिख लो। तो देखो अब यहाँ से क्या करो, एलसीएम लो 1500, और आपको पता है इन दोनों को, तीनों का सम तो ऑलरेडी 1500 ही था, तो इसको करो, आपके पास 1 आता, तो यस, तो इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम आपके पास 1 ही आएगा। तो क्लियर हुआ यहाँ से, कितना आसान क्वेश्चन है। और आपके पास ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपके पास अभी भी आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। अभी कुछ नहीं, क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो आपने कितनी आसानी से जो है सॉल्व किया, तो नोट कर लो इसे यहाँ। क्वेश्चन देखो, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। ठीक है, क्लास 9th की जो है बात हुई है, 40 स्टूडेंट्स से उनका जो है डेट ऑफ बर्थ का मंथ पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये ग्राफ बनाया गया है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। आपने क्या निकालना है, उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो अगस्त के मंथ में बोर्न हुए हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, अगस्त कहाँ है, ये रहा आपके पास अगस्त। अगस्त में देखो कहाँ है ये ग्राफ, ये रहा, कितना है 6। ठीक है, तो देखो पहले सोल्यूशन लिखते हैं इसका हम यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त कितने हैं, अगस्त के महीने में कितने बच्चे हैं बोर्न हुए 6। तो आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त मंथ। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त मंथ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितनी आएगी, देखो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बोर्न हुए अगस्त में 6, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। तो यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कट करो 2 3 जा 6, 2 20 जा, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 3 बाय में 20। कितना आसान क्वेश्चन था देखो ये, है ना, बस स्टेटमेंट बड़ी थी लेकिन कितना इजी क्वेश्चन था ये आपके पास, और जो आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आप इससे आंसर को कैसे लिख देना है, इस आंसर को बॉक्स में लिख देना है ताकि आंसर कैसा लगे, सुंदर लगे देखने में, है ना। तो आपने इस आंसर को बॉक्स में लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ से
3 coins are tossed simultaneously 200 times which the following frequencies at different outcomes। ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है एक साथ में, तो आपके पास ये आउटकम्स आए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी आई है कितनी बार मतलब कि टॉस किया गया है। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। उन्होंने कंडीशन दे दी है 2 हेड्स एक साथ आए उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो यहाँ से आउटकम्स में 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 23, 2 हेड आने की 72, और हमें बात भी 2 हेड्स की ही करनी है, इसके बाद हमें कोई और अभी नहीं देखना है, हमें कंडीशन जो है दी गई हुई है। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप, तो कितनी बार आया 2 हेड्स देखो 72, और आप बताओ यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन्स वर टॉस, कितनी बार कॉइन्स को टॉस किया गया है 200। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको क्या 2 हेड्स कम्स अप, तो यहां से कैसे निकलेगी नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स वर टॉस्ड, कितनी आ जाएगी देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ से, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेती हूँ। तो देखो कितनी आ जाएगी यहाँ से 72 बाय में 200। तो सॉल्व करो इसे, यहाँ से सॉल्व करके देखो क्या आएगा, करो करो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व और आगे सॉल्व कर लेना। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कुछ। ठीक है, 9/25 इसकी जो है प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल जाएगी। आसान था ना, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ कंडीशन का आपको पता लगाना है, कंडीशन को समझना है किस तरह की कंडीशन आपको गिवन है और आपका आंसर आपके पास सॉल्व हो जाएगा बस बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6th क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कोई कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जो है मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम में भी आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके पास ऐड किया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है लिंक पर क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक टेस्ट। एक टीचर है वो एनालाइज करना चाहती है, वो देखना चाहती है, मतलब डिवीजन करना चाहती है मैथ्स के टेस्ट को 2 सेक्शंस में। टेस्ट जो है 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस, उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस को देखते हुए शी फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स गोट अंडर 20 मार्क्स। उसने देखा है कुछ ही बच्चों को 20 से कम नंबर मिले हैं, 20 से कम मार्क्स मिले हैं, एंड अ फ्यू गोट 70 मार्क्स अबव। कुछ ही बच्चों को 70 मिले हैं या 70 से अबव मिले हैं। सो शी डिसाइडेड टू ग्रुप दैम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइजेस। तो उसने क्या किया है, बच्चों के मार्क्स को इंटरवल्स के साइजेस में जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, जैसे 0 से 20 का इंटरवल बनाया है, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड देन 70 टू 70 अबव। ठीक है, ऐसे आपको जो इसमें दिख भी गया होगा, ऐसा उसने टेबल बना दिया है। फर्स्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग लेस देन 20% इन द मैथमेटिक टेस्ट। 20% से कम आने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मोर मार्क्स 60 से ज़्यादा। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ से 20 या 20 से कम वालों का। तो देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं पहले कितने हैं। ये दिख गया आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 90। ठीक है, 90 आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहली कि जिनके 20 से कम 20% से कम है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting less than 20% मार्क कितने हैं 20% से कम वाले, ये रहे
7, कितने हैं 7। तो इसी की जो आपने, मैं इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं बता रही है, आपको प्रोबेबिलिटी बन करके मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग, मैं बता देती हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स। तो कैसे लिखोगे उसको आपने, यहाँ पे 7 था तो यहाँ से आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 20% अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ से। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से, देखो आपने इस डाटा से कलेक्ट भी किया है, कितना है 7/90, तो ये आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकल गई है 7/90। सिमिलरली आपको सेकंड भी निकालनी है, क्या है सेकंड में 60 या 60 से अबव, 60 वाले तो देखो ये है 15 और 60 से अबव यानी कि 70 भी सब ऊपर वाले लेने हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स 60 और अबव, तो यानी कि 15 प्लस में 8 आप करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 23। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, स्टूडेंट्स गेटिंग 60% और अबव मार्क्स। तो देखो कितने निकलेंगे यहाँ से, कितने आएंगे 23 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 90। तो पहला आपके पास क्या आया है 7/90, मार्क कर देती हूँ आंसर को बॉक्स में। पहला आपके पास क्या आया है 7/90 जो कि 20% वाले बच्चे हैं जिनके 20% से कम मार्क्स आए, और 23/90 कितने हैं जिनके 60 और 60 से अबव आए हैं। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को यहाँ से, और फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, एक सर्वे हुआ गया है, उसमें बच्चों से पूछा गया है किसको स्टैटिस्टिक पसंद है किसको नहीं पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बनाया गया है 200 बच्चों के सर्वे में से। तो देखो उनके ओपिनियन, जिनको पसंद है लाइक कितने बच्चों को है 135, और नहीं पसंद है वो 65 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी गई है कि एक बच्चा है उसको चूज किया गया है रेंडमली जिसको स्टैटिस्टिक पसंद है और दूसरा जिसको स्टैटिस्टिक पसंद नहीं है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहाँ से लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 200 दिया ही हुआ है, 135 प्लस में 65 यानी कि 200 बच्चे हैं जिनको डिसलाइक और लाइक वाले निकाल के। तो देखो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग स्टैटिस्टिक, तो मैं स्टैटिस्टिक्स को लिख रही हूँ स्टैट्स। ठीक है, तो कितने हैं लाइक वाले 135। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स लाइकिंग स्टैटिस्टिक, तो क्या निकलेगी यहाँ से स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग स्टैटिस्टिक अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, यही आएगी ना। तो कितने हैं यहाँ से, कितने हैं यहाँ से देखो मुझे बताओ, 135 बाय में 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आगे कटिंग करके। तो 135 बाय में 200 है आपके पास, ये आपकी प्रोबेबिलिटी 1 निकल गई। अब प्रोबेबिलिटी 2 देखते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टेट्स, कितने हैं जिन्हें नहीं पसंद 65,
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स dislike stats is equal to number of students dislike stats अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स। तो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, करो कैलकुलेट, बताओ मुझे कितनी आएगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 65 बाय में 200, तो निकल गई दोनों की प्रोबेबिलिटी। सॉल्व कर लेना यहाँ से, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। कर सकते हो ना इस तरह के क्वेश्चंस, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, नोट करो से। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी यहाँ से, द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दिया हुआ है, वो 40 इंजीनियर्स का ये डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम देयर रेजिडेंस, मतलब उनके घर का डिस्टेंस दिया हुआ है टू देयर वर्क प्लेस, मतलब जहाँ वो काम करते हैं उनके काम करने से लेके उनके घर का डिस्टेंस दिया हुआ है। वर्क फाउंड एज फॉलोस, देखो ये दे रखा है डिस्टेंस 5, 3, 10, 20, ये सब किलोमीटर्स में, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 11 किलोमीटर्स। वट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियर लीव्स फर्स्ट लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। 7 किलोमीटर जो है कम के डिस्टेंस में रहते हैं 7 किलोमीटर। तो देखो पहले यहाँ से फर्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका। सेकेंड में निकालना है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल। थर्ड निकालना है जो हाफ किलोमीटर की रेंज में निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, पहले तो कितने हैं, 40 है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लीविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस या प्लेस ऑफ वर्क बोल सकते हो आप। कितने हैं, 7 से कम वाले देखो अभी यहाँ से 5, 3 और देखो 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 3, 2, 2, 7, 7, 3, 3, 2, 6, 6, कितने हुए यहाँ से देखो, काउंट करो। जो 2 वाला 1 जो सेम नंबर है उनको कैलकुलेट नहीं करना, वैसे 5 का इसको मान लो 1, ये 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ से कितने हो गए, 9 है नंबर ऑफ इंजीनियर जिनका 7 किलोमीटर से कम है। वो कितने हैं आपके पास, 9 है। थोड़ी यहाँ तो प्रोबेबिलिटी को 1 से मैं यहाँ से नोट कर लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ इंजीनियर्स हैविंग लेस देन 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस, मतलब पूरी लाइन लिख देना आप यहाँ से, मेरे पास इतना डिस्टेंस नहीं है। तो कितने हैं, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ इंजीनियर, ये सब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, सारी लाइन आ जाएगी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स। कितने हैं, 9 बाय में 40 हुआ। क्लियर यहाँ से 9 बाय में 40। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन में बताना है आपको 7 किलोमीटर के इक्वल या 7 किलोमीटर से ज़्यादा। तो मैं यहाँ से मार्क भी कर लेते हैं 7 किलोमीटर से ज़्यादा वाले और 7 किलोमीटर के इक्वल वाले। तो देखो यहाँ से कितने सारे हैं, ये तो सभी मोस्टली सभी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि सभी इनको छोड़ के जो ये 9 वाले को हम माइनस कर देंगे, बाकी सभी आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 7 से बड़ा निकालना है और 7 के इक्वल निकालना है, 7 से छोटे वाले तो निकालना ही नहीं है। तो यहाँ से लिखते हैं नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। कौन कौन से होंगे, 40 बाय माइनस में से
टोटल में से हमने 9 को माइनस करके कितने आ जाएंगे आपके पास 31 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर आ जाएंगे, ये आएंगे ना यहाँ पहले तो नंबर ऑफ इंजीनियर आ जाएंगे कितने 31 और टोटल कितने हैं 40। हुआ क्लियर? यहाँ से कुछ नहीं था, सेम वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है, फॉलो करते करते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 30 आप 3 वाले में आपको निकालना है जिनका हाफ किलोमीटर से भी कम है। तो देखो हाफ किलोमीटर से कम वाले तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसके लिए इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, देखो यहाँ से लिखना तो फिर भी है इसको, अगर चाहे जीरो भी हो। नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर वाले कितने हैं 0 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 0/40। 0 आ गए तो कुछ है ही नहीं है इसमें, तो 0 ही है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg। ठीक है, आपके पास क्या है 11 बैग्स हैं व्हीट फ्लोर के, जिसके ऊपर जो है 5 किलो का मार्क किया हुआ है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर, और उनका जो एक्चुअली जो वो वेट कंटेन कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है 4.97, 5.55, 8, 5.3, 5.6, 5.8, 5.4, 4.98, सभी इसका जो है एक्चुअल वेट इतना लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो उन्होंने कहा है एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, रैंडमली कोई भी बैग उठा ले लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 5 किलो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेते हैं, पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, कितने बैग्स हैं 11। ठीक है, अब नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फूड। अब देखो 5 किलो से ज़्यादा किस में है, कितने बैग्स हैं वो, यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने आएंगे यहाँ से 7 है ना, जिसमें 5 से ज़्यादा वो 7 बैग है ऐसे। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ये निकालने तो यहाँ से क्या निकालोगे नंबर ऑफ बैग, कितने नंबर ऑफ बैग हैं कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी है यहाँ से 7, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं आपके पास 11। तो यानी कि कितनी आ जाएगी 7/11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन था देखो ये, है ना, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए, इतना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, यहाँ से आपके पास जो कौन सा क्वेश्चन है 8, 9 और 10 क्वेश्चन आपके पास एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की फ्रीक्वेंसी जो है इस टेबल में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है इन द एयर इन पार्ट्स ऑफ पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी ऑफ 30 डेज की जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है इन टेबल्स में SO2 की कंसंट्रेशन। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 से लेके 0.16 ऑन एनी डीज ऑफ डेज। आपको सिर्फ ये इंटरवल दिया हुआ है, इसके बीच में आपको जो है इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, सोल्यूशन देखते हैं पहले। नंबर ऑफ डेज फॉर विच the concentration of
मैं सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 लिख रही हूँ, वाज इन द इंटरवल ऑफ 0.12 से लेके 0.16 तक। कितने डेज हैं, देखो यहाँ से इसमें इनके बीच में कंसंट्रेशन जो है आपको बतानी है। तो देखो कितनी है, यहाँ पे कितने दिनों में है ये कंसंट्रेशन, कितनी बार है, इसकी इनके बीच की कंसंट्रेशन बतानी है कितने दिनों में है। 0.12 से लेके 0.16 के बीच का निकालो, कितने डेज है, कितने हैं। एक तो यही हो गया, देखो यहाँ से 13 हो गया, एक तो ये 13 है ना, ये 13 आ गया। और देखो 0.12 से 0.16 के बीच में निकालना है। देखो यहाँ से और क्या हो सकता है, ऊपर वाली रो में देखो, देखो देखो ये देखो एक ही हो गया यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कितने इसकी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, मैं ई से ही डिनोट कर देती हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी को। तो कितनी आ जाएगी, इसके बीच के इंटरवल की निकालनी है हमें। तो 2 है और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, तो कितनी आ जाएगी 1/15 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितना आसान था ये क्वेश्चन, भी कुछ टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको इनके बीच के इंटरवल की जो है काउंट करने थे डेज और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड ग्रुप को, ठीक है, जिस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। तो देखो ए बी वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 और है कोई, कितने हैं 3 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप कितने हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग
AB ब्लड ग्रुप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने आ जाएंगे यहाँ से, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3 है, और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने 30, यहाँ से 1/10। तो ये कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1/10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। आपने एग्जाम्पल्स खुद से प्रैक्टिस करने हैं, अपने आप करके देखने हैं, करनी जरूर है एक्सरसाइज, क्योंकि आपको तभी प्रोबेबिलिटी जो है समझ में आएगी। बिल्कुल इजी चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसी को हमने पूरे चैप्टर में जो है यूज किया है। तो कोई डाउट रहेगा, अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऑलवेज वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, ऑलवेज वेलकम टू द टेलीग्राम ग्रुप। आप अपने डाउट्स को वहाँ पर भी जो है बता सकते हैं, आपके सोल्यूशन भी जो टाइमली आपको मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके पास ऐड किया हुआ है। हाँ जी बच्चों, तो कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोई डाउट रहेगा, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इंस्टाग्राम पेज को भी जो है फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। और अगर आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी जो है मैथ्स की, साइंस की वीडियोस देखनी है, तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।